गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 दिया हुआ है। और बेलन का आयतन किस तरीके से ज्ञात करना है तो वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बेलन के आयतन के लिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। माना बेलन की त्रिज्या बराबर r। माना बेलन की ऊंचाई बराबर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 462 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू r प्लस h बराबर 462। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/3 गुणा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई r h बराबर 1/3 गुणा 462। अब 3 से काट देंगे 1 5 4। 2 पाई r h बराबर 154। इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर 2 पाई r इंटू r प्लस h बराबर 462। अब दूसरा समीकरण क्या हमारे पास 2 पाई r h और इधर कितना 154। अब 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा 154 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा r प्लस h बटे में h बराबर 3/1। अब क्या कर देंगे इनकी वज्र गुणा करनी है। वज्र गुणा करने पर कितना हो जाएगा r प्लस h बराबर 3h। r बराबर 3h ये इधर जाएगा माइनस का h। r बराबर 2h। इक्वेशन थर्ड। ये समीकरण हमारे पास तीसरी समीकरण आ गई। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में रख रहे हैं। कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं। क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई से भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 2 के हमारे पास 2 पाई r h बराबर 154। अब हमें r को हटाना है। r के स्थान पर कितना रखना है 2h। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 2h गुणा में h बराबर 154। अब इधर क्या हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 154 बटे में 2 गुणा 22/7 गुणा 2 बटे की संख्या पलट जाएगी 154 7 ऊपर जाएगा 2 गुणा 22 गुणा में 2। अब क्या करेंगे 22 से काट देंगे। 22 को 154 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7। h स्क्वायर बराबर 49 बटे में कितना हो जाएगा 4
और h बराबर अंडर रूट 49 बटे में 4 बराबर 7/2, कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई ऊंचाई। अब हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, h का मान समीकरण 3 में रख देंगे। क्या करेंगे, h का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, r बराबर 2h। अब हमारे पास h का मान आ गया, तो h का मान कितना है 3.5, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास त्रिज्या भी आ गई, ऊंचाई भी। अब हमें जो क्या ज्ञात करना है, बेलन का जो है आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेलन के आयतन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई का मान रख देंगे कितना 22/7। त्रिज्या कितनी है 7 × 7। इसके बाद ऊंचाई कितनी है हमारे पास 3.5। अब क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 154 गुणा में 3.5, 539.0। यानी बेलन का जो आयतन है वो हमारे पास कितना आ गया, बेलन का आयतन बराबर 539 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी इधर जो है इसकी इकाई जो है क्या हो जाएगी, आयतन की इकाई हमारे पास जो है घन हो जाएगी, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। तो हमारे पास जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो इस तरीके से हमने जो है बेलन का आयतन ज्ञात कर लिया। जब हमारे पास क्या दिया हुआ था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 दिया हुआ था, और हमें बेलन का क्या ज्ञात करना था, आयतन। तो इस तरीके से आयतन हमारे पास कितना आ गया 539 वर्ग घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में जो वर्ग आएगा, आयतन है तो घन आएगा, या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप, या घन सेंटीमीटर। इसके बाद अब आपके पास जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है। तो आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच बराबर 660, 2 गुणा पाई का मान 22/7, ऊंचाई कितनी हमारे पास 15 बराबर 660, आर बराबर 660 बटे में 2 गुणा 22/7 गुणा में कितना हो जाएगा 15। अब 7 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 660 गुणा में 7, 2 गुणा 22 गुणा में 15। अब क्या करेंगे, 22 से काट देंगे, 22 से काटेंगे तो यहाँ कितने आ गए 30 आ जाएंगे। इसके बाद 15 से काट देंगे, 2 आ जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई त्रिज्या, कितनी आ रही है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ऊंचाई हमारे पास दी हुई है, त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली है। तो अब बेलन के आयतन के लिए हमें सूत्र लगा देना है। तो बेलन के आयतन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा,
बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख देंगे 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या भी हमने ज्ञात की है 7 × 7। इसके बाद ऊंचाई कितनी दे रखी है सवाल में 15। 7 से 7 कट जाएगा। अब इधर 22 की जगह कितने से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। 154 गुणा में 15। अब 154 की जगह कितने से गुणा करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे। 15 चौक 60। इसके बाद जो है असल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। 15 5 75। 75 और 6 कितने हो जाएंगे, 75 और 6 हमारे पास हो जाएंगे कितने, 81। और असल कितनी हो जाएगी 8। इसके बाद 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23। तो इस तरीके से कितने आगे 2310। यहाँ क्या लिखना है भाई, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। तो दो चीजें हमें ज्ञात करनी थी, बेलन की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो हमारे पास बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर 2310 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। धन्यवाद।